उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पिछली बार हमने स्ट्रिंग का टॉपिक किए थे कुछ, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ऑर्डिनल कैरेक्टर जैसे कुछ फंक्शंस का हमने जिक्र किया था। आज हम जो है ना स्ट्रिंग के मेन फंक्शंस के ऊपर देखेंगे। स्ट्रिंग के मेन फंक्शंस जो है ना उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। फंक्शन या मेथड बोल दो, उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है, ओके। या फिर वो खुद एक स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मीन्स एक वेरिएबल भी हो सकता है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर होनी चाहिए, और या फिर वो एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। फिर हम लोग लगाएंगे उसमें डॉट, जो कि हम लोगों को लगाना चाहिए एक फंक्शन को लगाने से पहले। तो अब हम लिखेंगे मेथड का नेम, मेथड का नेम। अब जो भी मेथड में यूज करेंगे उसका नाम लिखना चाहिए यहाँ पे, और पैरेंथेसिस लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एक जनरल फॉर्मूला या फिर एक जनरल सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज करने का, कि हम स्ट्रिंग के साथ उन मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला या तो आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आगे हम जो भी मेथड करेंगे ना तो उसके साथ आपको याद ही हो जाएंगे, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ, पहले फंक्शन की तरफ जो कि हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। लेंथ फंक्शन को पूरा लेंथ नहीं लिखते हम उसको लिखते हैं लेन, L-E-N। लेंथ लिखे जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो लेन उसके बाद पैरेंथेसिस। लेकिन इसका सिंटेक्स जो होता है ना ये बाकी जो जनरल सिंटेक्स है उससे अलग होता है। जैसे जनरल फॉर्मूला बोला था मैंने, जरूरी नहीं है कि वो सबका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। किसी किसी का फॉर्मूला नहीं हो सकता, उसमें से ये एक लेंथ है। लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लेंथ यूज करना है ना तो लेंथ के पैरेंथेसिस के अंदर ना हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। आर्ग्यूमेंट क्या पास करना होता है, उसमें बस एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, और अगर हमें इसका रिजल्ट चाहिए होता है ना तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, यानी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही से लिखते हैं एकदम। तो प्रिंट स्टेटमेंट के दो ब्रैकेट्स होते हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही से लिखते हैं। फिर तो ये जो ब्रैकेट है बाहर वाला, ये देख सकते हो ये हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो जाते हैं, ये दोनों बाहर वाले ब्रैकेट ये प्रिंट स्टेटमेंट वाले ब्रैकेट है। और अगर मैं इसको अंदर वाले ब्रैकेट में ले जाता हूँ तो ये दोनों हाईलाइट हो जाते हैं, जो कि ये लेंथ वाले ब्रैकेट है, ठीक है। लेंथ वाले फंक्शन के ब्रैकेट हैं। तो वापिस से वहीं पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मीन चाहे एक वेरिएबल होगा या फिर एक स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल कौन सा होगा? वो भी वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग स्टोर हो, ओके। तो इसको यूज करके देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसमें मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ योर कोड, ओके। तो योर कोड लिखा मैंने इसमें, और इसकी मुझे लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वापस से प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे को लेंथ हमें चाहिए ना, हमें कुछ रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट लेने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं। तो प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट का ब्रैकेट, उसके अंदर देखो दोनों ब्रैकेट आ गए ना इधर, तो इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, लेंथ फंक्शन अपना। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन के लेंथ फंक्शन का ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ए है जो कि वेरिएबल है, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे और इसको रन करते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ 9 आ गई है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी लेंथ तो 8 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो 8 लेटर्स हैं। जैसे योर में 4 और कोड में 4, तो 4 मिला के 8 हुए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि मैंने पहले बोला था, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर काउंट होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने तो लिखा तो है, लेकिन बीच में एक व्हाइट स्पेस भी दिया हुआ है, तो ये व्हाइट स्पेस भी स्ट्रिंग की लेंथ में काउंट होगा। तो ये टोटल मिला के 9 हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है। तो उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन तो समझ में आ गया होगा। तो अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, कैपिटलाइज मेथड। तो ये कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, ये जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है ना, उसके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को, यानी लेटर को कैपिटल कर देता है और बाकी सबको स्मॉल में रहने देता है। और अगर पूरा ही स्ट्रिंग कैपिटल है, ध्यान सुना मेरी बात, कि अगर पूरी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में है और मतलब सारे वर्ड्स उसमें कैपिटल है, चाहे वो एक वर्ड हो चाहे वो 1000 वर्ड्स हो, तो वो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट वाले कैरेक्टर को, फर्स्ट वाले लेटर को, फर्स्ट वाले अल्फाबेट को बोले, उसको कैपिटल करता है और बाकी सबको स्मॉल में कर देता है। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे रहता है, देखो इसका कुछ सिंटेक्स रहेगा, तो ये ऐसे सिंटेक्स रहेगा इसका। जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट कैपिटलाइज इज मेथड का नेम। मेथड का नेम क्या है हमारे पास, कैपिटलाइज। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसका यूज कर देना है जैसे यहाँ पे लिख रखा है। इस सिंटेक्स से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसको यूज करते हैं। जैसे मैं वापस से ए ले लेता हूँ, ए के अंदर वही हमारे पास पुराने वाली स्ट्रिंग योर कोड, और मैं इसमें इसको कैपिटल लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को कैपिटल लेता हूँ मैं, कोड को कैपिटल लेता हूँ और योर को जो है वो स्मॉल में लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो और यहाँ पे क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमें इसको लिखना पड़ेगा, और वही वापस हमारा सिंटैक्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, ए, फिर क्या करेंगे, डॉट डालेंगे, फिर उसके बाद मेथड का नेम। ठीक है, तो कैपिटलाइज मेथड आ गया, ब्रैकेट डाल देंगे और इसको कंट्रोल एस कर देंगे। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखा, यहाँ देखो नीचे हमारे पास योर जो था वो पूरे स्मॉल में था और कोड जो था वो पूरा कैपिटल में था। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं करता, बस फर्स्ट वर्ड, स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटलाइज कर देता है, यानी कैपिटल बना देता है, और बाकी सबको स्मॉल कर देता है। अगर स्मॉल है तो स्मॉल में रहने देगा, और अगर सब कैपिटल में है तो कैपिटल में कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में तो आया होगा आपको। चलो कोई नहीं, आगे करते हैं अब हम लोग। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिवाइज करके देख लेना। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है हमारा काउंट मेथड। काउंट मेथड बेसिकली, काउंट मेथड क्या करता है, किसी भी सब स्ट्रिंग में, क्या पहले भी बोली थी मैंने, सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर का कोई एक लेटर या फिर कोई भी एक कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर का जो भी कंटेंट रहता है उसको हम लोग सब स्ट्रिंग में डालते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सेट करते हैं ना, सेट करते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसेट निकालते हैं। सबसेट मीन्स उसके एक एक एलिमेंट जो होता है उसका सबसेट हो सकता है ना, यानी वो उसके अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो जो सब स्ट्रिंग है ना उसका काउंट बता देता है वो। ठीक है, कि वो उस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। जैसे हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसका सिंटैक्स वापस से वही सेम रहता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट और काउंट। ठीक है,
और अगर हमें इसका रिजल्ट चाहिए तो इसको प्रिंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और काउंट मेथड के अंदर ध्यान रखना, काउंट मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब स्ट्रिंग डालते हैं, सब स्ट्रिंग लिखते हैं। जैसे सब स्ट्रिंग मान लो मेरी ओ है, यानी मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग, ओके। और इसके बाद क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग डाल दिया हम लोग, फिर उसके बाद कोमा डालते हैं। कोमा के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लिखेंगे, जैसे मैंने इंडेक्सिंग सिखाई थी ना आपको, इंडेक्सिंग वाली स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे। तो इंडेक्सिंग वाली स्टार्टिंग पॉइंट या तो हम लोगों का कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट लिखेंगे कि कौन से इंडेक्स तक चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जनरल सिंटैक्स आ जाता है काउंट मेथड का, और हम लोग इसी का यूज करके बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे वही हमारे पास पुराना स्ट्रिंग योर कोड, ठीक है। और प्रिंट मेथड के अंदर लगाएंगे कि हमें इसका कुछ रिजल्ट चाहिए। काउंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए डॉट काउंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सब स्ट्रिंग। अब जैसे सब स्ट्रिंग में मान लो ओ को काउंट करना चाहता हूं, तो मैं स्ट्रिंग लगाऊंगा, स्ट्रिंग वाले स्ट्रिंग ओ, स्ट्रिंग के अंदर ओ, ठीक है, कोट्स जो है उसके अंदर ओ, कोमा, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो मुझे 1 से करनी है, ठीक है, और मुझे जाना है 8 तक, 9 तक लिख देते हैं, चलो सपोज 9 तक, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे 2 आया, अब ये 2 क्यों दिया, देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से चालू हुई, स्टार्टिंग पॉइंट 1 कौन सी इंडेक्सिंग होगी, ये होगी y0, तो o कौन सी इंडेक्स पे आएगा, 1 पे, तो यहां से 1 पे चालू हुआ और 9 तक जाएगा, 9 तक जाएगा, और 9 का है, 9 तो है नहीं इसमें, तो ये एक इंडेक्सिंग ज्यादा आ गई ना ऊपर से, तो वो कोई नहीं, इंडेक्सिंग अगर ज्यादा आ रही है ना तो वो पूरी स्ट्रिंग तक देखेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसको 9 भी हटा दिया और बस 1 रहने दिया, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है कि जो इंडेक्सिंग हमने स्टार्टिंग पॉइंट डाला है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमने डाल दिया और एंड पॉइंट नहीं डाला, तो फिर क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करेगा और पूरी स्ट्रिंग तक रीड करेगा जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, और ये पूरा काउंट करके दे देगा। अब मान लो मुझे इसमें चाहिए 2 से लिख देता हूँ, 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स पे क्या है, u, ठीक है, YOU, तो u कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स पे, तो मैंने सेकेंड इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया और मैंने कोई एंड पॉइंट डिफाइन नहीं किया, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इंडेक्सिंग नंबर 2 से पूरी स्ट्रिंग रीड करेगा, ठीक है, और वहां पे पूरा जो भी वो जितनी बार आया है सबको काउंट करके हमें रिजल्ट दे देगा, प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है क्योंकि, है ना। तो इसको रन करते हैं, तो ये बनाया ना, देखो बनाया ना, क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया, इंडेक्सिंग नंबर 2 से, तो 2 पे तो है नहीं वो 2 से पहले है, 2 से पहले का ये देखेगा ही नहीं, ओके, 2 के बाद आने वाले देखेंगे सारे। तो ये काउंट मेथड था। अब हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वो है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है, जैसे मैंने इंडेक्सिंग की बात की, तो हम अगर मान लो कि मुझे बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रिंग दे दी, मान लो मैंने एक बुक का पढ़ना है, बुक का पेज है, उसमें जो भी सब कुछ लिखा है ना सबको मैंने एक स्ट्रिंग में डाल दिया, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा कंटेंट है ना, तो मैं इंडेक्सिंग तो गिनते नहीं रहूंगा। अब मान लो कि मुझे कोई बीच का वर्ड पूछ लिया, बीच के वर्ड के एक कैरेक्टर का पूछ लिया कि ये कौन से इंडेक्सिंग पर है, ठीक है, तो मैं शुरुआत से गिनने तो नहीं लग जाऊंगा, 0 1 2 3 ऐसे तो ना गिनने लग जाऊंगा, तो मुझे पाइथन ने एक फंक्शन दे रखा है, फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन क्या करता है, हमें इंडेक्सिंग वैल्यू दे देता है। तो इसका कुछ सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर क्या चाहिए हमें, फाइंड के अंदर हमें सब डालना पड़ेगा, यानी सब जो भी स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग वो डालनी पड़ेगी, तो वही सब स्ट्रिंग हम डालेंगे, सब स्ट्रिंग
कोमा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, अगर नहीं चाहते स्टार्टिंग एंड पॉइंट हमें पता नहीं है, मतलब एंड पॉइंट आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो ना, एंड जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मान लो मैंने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइन नहीं किया, मैं काउंट वाले केस को भी गिन रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैंने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों डिफाइन नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट पूरी स्ट्रिंग रीड करेगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी आ जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ना इसका। तो जैसे वापस से मेरा योर कोड, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। अब मेरे को मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, हमारा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ए डॉट फाइंड, फिर हमारे पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर क्या चाहिए हमें, हमें वो सब स्ट्रिंग, मान लो मुझे ओ ढूंढना है। ठीक है, अब ये बताओ, अब देखो यहाँ पे आ जाती है कंफ्यूजन कि ये ओ कौन सा वाला ओ दे रहा है, मतलब कौन से वाले ओ की इंडेक्सिंग देगा, क्या ये दोनों की इंडेक्सिंग देगा, नहीं, ये उस वाले ओ की इंडेक्सिंग देगा जो सबसे पहले आ जाता है। यानी सबसे पहले कौन सा ओ आ रहा है, योर वाला ओ, तो ये उस वाले ओ की वो देगा। ठीक है, अगले वाले ओ को ये देगा ही नहीं, वो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। अगर इसे पहले ही ओ मिल जाता है तो फटाफट से वहीं पे देखेगा, वहीं उसी की इंडेक्सिंग दे देगा, इंडेक्स वैल्यू दे देगा, और वहीं पे बंद हो जाएगा ये फंक्शन। ठीक है, चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है, वन है ना, जीरो वहीं पे, ओ किस पे, वन पे, तो इसने ओ दे दिया। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लो मैं टू डाल देता हूँ, और मैंने वही डिफाइन नहीं किया, तो वापस से वही चीज स्टार्टिंग पॉइंट टू डाली मैंने। तो अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट टू डाली तो ये यहाँ से देखेगा, यहाँ से यू जो मैं देखो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ तक रीड करेगा ना, यहाँ तक रीड करेगा, तो फिर यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे आएगी, 2 3 4 वाइट स्पेस 4, फिर 5 6, ओ किस पे आएगा, 6 पे, 6 इंडेक्सिंग पे, तो ये रही 6 इंडेक्स। ठीक है, तो ये फाइंड आ गया। अब मान लो मैंने ऐसी सब स्ट्रिंग डाली जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे मान लो ए योर कोड में एग्जिस्ट नहीं करता, ए योर कोड में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, है क्या योर कोड में ए लिखा है, नहीं है ना, ए वेरिएबल नहीं कह रहा मैं, ए सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, नहीं है ना। तो अगर मान लो नहीं होगी तो देखो क्या करेगा ये, इसने -1 दी, क्या ये -1 पे है, नहीं, फाइंड फंक्शन क्या करता है कि अगर मान लो वो उसे सब स्ट्रिंग को ढूंढ नहीं पाता, अगर वो सब स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो -1 दे देता है। ठीक है, अब मान लो मैं इसको y दे देता हूँ, ठीक है, और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 2 दे रखा है तो ये इस वाले की तरफ देखेगा भी नहीं, ये वापस से -1 देगा, क्योंकि वो उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक एग्जिस्टेंस देखता है, एग्जिस्टेंस होगी तभी वो इंडेक्स वैल्यू देता है। फाइंड फंक्शन के सेम बिल्कुल हमारा फंक्शन होता है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन का भी सेम सिंटैक्स होता है। इंडेक्स फंक्शन का कैसे सिंटैक्स होता है, सब स्ट्रिंग और कोमा स्टार्ट और एंड। ठीक है, ये ऐसे देता है स्टार्ट एंड पॉइंट। अब देखो सेम फंक्शन सेम काम रहता है, सब कुछ सेम रहता है फाइंड जैसे, बस इसकी एक चीज बदल जाती है। क्या एक चीज बदल जाती है कि जब फाइंड में क्या होता था, वो सब स्ट्रिंग को एग्जिस्टेंस नहीं मिलती थी उसे, जब वो सब स्ट्रिंग उसको नहीं मिलती थी तब वो -1 देता था। लेकिन अगर इंडेक्स वैल्यू के साथ मैं ऐसा करूंगा ना तो ये एक वैल्यू एरर देगा। क्या देगा, वैल्यू एरर। क्या देगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। देखो कैसे, वापस से y वाला एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे 2 डाल देते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया इसने, वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, तो ये है इंडेक्स वैल्यू। इन दोनों में डिफरेंस आता है और पूछते हैं कि इंडेक्स और फाइंड में क्या डिफरेंस है, तो यही एक थ्रेड लाइक डिफरेंस है इसमें कि फाइंड
एग्जिस्टेंस ना होने पर -1 देता है और इंडेक्स एग्जिस्टेंस ना होने पर वैल्यू एरर देता है। वैल्यू एरर में सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन की कि स्ट्रिंग के लिए हम लोग लेंथ पता करेंगे उसकी, हम लोग उसको कैपिटलाइज करेंगे, हम लोग उसे काउंट करेंगे, किसी सब स्ट्रिंग को काउंट करेंगे। फाइंड और इंडेक्स मेथड से हम लोग सब स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू पता करेंगे। लेकिन अब हम लोग पाइथन को ये पूछेंगे कि क्या ये होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग पाइथन से हाँ या ना वाला जवाब करेंगे, सवाल जवाब। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से रहता है फर्स्ट मेथड इसका, हाँ या ना जवाब वाले का। मतलब अगला मेथड जो कि सिक्स्थ मेथड है हमारा, इज एलनम मेथड। ठीक है, इज एलनम मेथड क्या करता है, अब इसका भी सेम सिंटेक्स रहता है। स्ट्रिंग, मतलब इसका सिंटेक्स वही जनरल सिंटेक्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट इज एलनम। अब देखो इज एलनम क्या करता है ना, इज एलनम अगर हमने चलाया, अगर हमने इसको प्रोग्राम में चलाया, इसको रन कराया, इस मेथड को, तो ये क्या करता है, ये हमें सिर्फ दो चीजों में आंसर देता है, या तो हाँ या तो ना। तो जैसे मैंने हाँ या ना में बोला था ना, ट्रू और फॉल्स, मैंने एक बार समझा रखा है, स्ट्रिंग वाले टॉपिक में समझाया था। तो मैंने उसमें ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हाँ होगा तो ट्रू, अगर ना होगा तो फॉल्स। ठीक है, तो इस एलएम मेथड करता क्या है ये देखो। इस एलएम मेथड ये देखता है कि अगर स्ट्रिंग जो है अल्फा न्यूमेरिक होगी तो ये हाँ देगा, ट्रू देगा। मीन्स अल्फा न्यूमेरिक होने का मतलब या तो स्ट्रिंग अल्फाबेट हो, या तो स्ट्रिंग नंबर वाली हो, या तो ये दोनों मिक्स भी हो सकती है। ठीक है, और अगर इसमें से एटलीस्ट कोई सा भी कैरेक्टर नंबर या फिर कैरेक्टर होता है, एटलीस्ट कोई भी कैरेक्टर होता है, नंबर या अल्फा अल्फा मतलब अल्फाबेट। ठीक है, तो वो क्या देगा हमें, ट्रू। अगर कोई भी नहीं होता अल्फा न्यूमेरिक तो वो क्या देगा, फॉल्स। और ध्यान रख लेना, कभी भी स्पेस, व्हाइट स्पेस मैं बोलूंगा तो ये स्ट्रिंग के अंदर स्पेस, ये कभी भी एक अल्फा न्यूमेरिक वाला काउंट नहीं होता है। जैसे अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है 34 सब्स, रुक जाओ इसको स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, 34 सब्स। ओके, एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट वाले के साथ लगाऊंगा नहीं, ये क्योंकि हमें वापस वही वैल्यू दे देगा। देखो ये है ए डॉट स्ट्रिंग, मतलब अब हम लोग क्या लिखेंगे, मेथड ए स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ए डॉट, फिर उसके बाद क्या होगा, मेथड का नेम इज एलनम, इज एलनम मेथड, और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम। एक मिनट, इसको प्रिंट लगाना पड़ेगा, प्रिंट लगाएंगे तो फिर ये हमें रिजल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो ये देता है फॉल्स। अब इसने ऐसा किया किया क्यों, मीन्स देखो किया क्यों। देखो अगर मान लो स्ट्रिंग में अगर स्पेस आ जाता है बीच में, ठीक है, स्ट्रिंग में स्पेस आ जाता है तो वो हमें फॉल्स देता है। मान लो अब मैंने ये स्पेस हटा दिया, अब देखो इसको रन करके देखते हैं। देखो ये ट्रू दे दिया ना इसने, यानी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर आ जाता है अगर बीच में तो फिर ये हमें फॉल्स दे देगा। समझ में आ गया। और सेम चीज हम लोग जैसे हम लोग याद है पहले
करते थे, जैसे मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे कुछ, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो ए डॉट इज एल नम, ठीक है, एक अलग मेथड है ये, मीन्स अलग तरीके से कर रहा हूं, और ये नॉट इक्वल टू वाला साइन, ठीक है। अब ये ट्रू, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या करती है, ये चीज ये करता है कि क्या इसमें स्पेस है कि नहीं है, ठीक है, मतलब क्या ये स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं है। देखो आप ना जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम लोग कितनी बड़ी स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन इस एलएम इस डिजिटेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मतलब ये जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग लेते हैं, समझ रहे हो, मीन सिंगल कैरेक्टर में होना चाहिए वो, कोई बीच में स्पेस ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में स्पेस होगा तो वो फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं, समझ में आ गया। अब मान लो कि ये है, तो मैंने इफ एल्स कंडीशन तो आपको पढ़ा दी थी ना, इफ इज ट्रू इज नॉट इक्वल टू ट्रू, प्रिंट क्या करेगा ये, मैंने क्या कहा था, प्रिंट में हम लोग कुछ बता सकते हैं, देयर इज अ स्पेशल, देयर इज a स्पेस और स्पेशल टाइप कैरेक्टर, ठीक है। और एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ एल्स जोड़ा होता है ये, प्रिंट कर देंगे। अब क्या प्रिंट करेंगे अंदर, देयर इज नो स्पेस और स्पेशल लाइक कैरेक्टर्स, मतलब स्पेशल टाइप कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, चलो इसको चला के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो स्पेस और स्पेशल टाइप कैरेक्टर। आप इसको यूज कर सकते हैं अगर बीच में मान लो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर बीच में कोई स्पेस आ जाता है तो फिर ये ऐसे दे देगा, ठीक है, और उसको आप लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कभी कभी बहुत लंबा नाम लिख देते हैं और लंबे नाम में कहीं बीच में गलती से स्पेस आ गया तो, ठीक है। तो ये एलएम, ये इज एलएम फंक्शन, समझ में आ गया। इज एलएम फंक्शन क्या, अगर वो नंबर भी होगा तब भी वो ट्रू देगा, यानी स्ट्रिंग होनी चाहिए सिर्फ एक सिंगल लाइन वाली स्ट्रिंग, ठीक है, कोई बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं, आगे जो है वापस से, अब हम लोगों ने एल नम देखा, ठीक है। अब क्या एक अलग अलग टाइप का हो सकता है कि अल्फाबेट ही देखे, सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए, बिल्कुल है। तो वो है इज अल्फा फंक्शन, इज अल्फा वाला, ठीक है, इज अल्फा। तो ये इज अल्फा क्या करता है, ये हमें ट्रू और फॉल्स देता है, लेकिन कब देता है, ट्रू तब देता है जब अल्फाबेट होगा, अगर डिजिट हुआ तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। कोई एक भी अगर डिजिट हुआ ना तो ये फॉल्स दे देगा, और मतलब सारे के सारे अल्फाबेट में होने चाहिए तभी ये ट्रू देगा। इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, इज अल्फा कंट्रोल एस, इसको चला के देख लेते हैं। तो ये देखो फॉल्स आया, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ 34 जो नंबर न्यू मैंने गया, अगर मैं 34 को हटा देता हूँ, सब लिख देता हूँ, तो ये ट्रू देगा, देखा ट्रू दे रहा नहीं, ये कहता है इज अल्फा फंक्शन। एज सेम अल्फा के साथ हमारा अब नंबर वाला, नंबर देखने तो डिजिट वाला फंक्शन, अब डिजिट वाला, ठीक है। ये डिजिट क्या करता है, बस अगर नंबर, बस अल्फाबेट नहीं होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए, कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है, सिर्फ अल्फाबेट है, नंबर है नहीं, तो क्या देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए ना, तो फॉल्स देगा, ये देखो फॉल्स देगा। अगर मान लो मैं इसमें 34 ले लेता हूँ अब, तो अब क्या देगा ये, ट्रू देना चाहिए ना, ट्रू देगा।
अब मान लो मैं इसमें 34.4 ले देता हूँ, तो क्या देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स क्यों देना चाहिए, देखो फॉल्स में मतलब ये जो इस डिजिट वाला फंक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिना डेसिमल के काम करता है। अगर डेसिमल हुआ ना तो फिर ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको देख लेते हैं, एक मिनट, देखो फॉल्स देगा, डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो डेसिमल होगा तो ये फॉल्स देगा। सिर्फ डिजिट होना चाहिए, डिजिट डिजिट होना चाहिए, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट तो है ही ना। पॉइंट क्या है, पॉइंट पता है ये क्यों फॉल्स दे रहा है, फॉल्स इसलिए दे रहा है कि जो पॉइंट आ जाता है डेसिमल, वो पॉइंट एज ए पॉइंट देखता है, वो स्पेशल टाइप कैरेक्टर देखता है उसे, उसे डिजिट के टाइप में देखता, क्योंकि सारे होने चाहिए ना, तो उसके लिए तो पॉइंट जो है वो भी एक एक मतलब कैरेक्टर के रूप में आएगा, तो ये डिजिट तो है नहीं पॉइंट, इसलिए फॉल्स देता है। ठीक है, ये इसके पीछे का रीजन है। कई बार एग्जाम में आते हैं और लोग मतलब बच्चे पकड़ते हैं इसको, गलत कर क्या कहते हैं कि यार 34.4 तो डिजिट ही है, लेकिन ये डिजिट नहीं है, ये पॉइंट की वजह से इसने इसको डिजिट नहीं रहने दिया। ठीक है, अब मान लो, अब मान लो मुझे कोई एक स्ट्रिंग दी गई है, मान लो यही दे रखी है मैंने, मैं सब सब ठीक है, सब ओके, ये है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी स्ट्रिंग है, मतलब अगला फंक्शन जो है वो इज लोअर फंक्शन है। ठीक है, नाम बताना भूल गया था, तो ये इज लोअर फंक्शन है। ये क्या फंक्शन क्या करता है, ये हमें सब जो मतलब जैसे स्ट्रिंग दे रखी है ना, वो बताता है कि क्या ये सब लोअर केस में है कि नहीं। अगर हर एक कैरेक्टर लोअर केस में होगा तब ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। यानी हर एक कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट से बात नहीं बनेगी, मस्ट बी एटलीस्ट वन केस कैरेक्टर। जैसे ये सब से, ठीक है, इसको मैं चलाता हूं तो ये ट्रू देता है। अब मान लो इसमें मैंने सबसे फर्स्ट वाला एस जो है वो कैपिटल कर दिया, अब इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, देखो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये जरूरी है इस लोअर फंक्शन के लिए। अगर ये ट्रू मतलब अगर आप ट्रू चाहते हो इस लोअर फंक्शन से, ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर जो है वो कैपिटल, सॉरी स्मॉल लेटर में लिखा रहना चाहिए। ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, मैंने सबको स्मॉल लेटर में कर दिया और यहाँ पे मैंने 34 लिख दिया, चलाओ इसे। अब ये बताओ कि ये 34 शब्द को लोअर में क्यों दे रहा है, ट्रू क्यों दे रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको कमेंट में बताओगे ना तो उसे मैं अगली वीडियो में उसका नाम दूंगा। ठीक है, वहां पे कि मतलब इसने सही बताया, ठीक है, ऐसा, और इसका रीजन बताऊंगा अगली वीडियो में। ये आप लोगों का होमवर्क है। सेम एज हमारे पास अपर फंक्शन होता है। ठीक है, अपर फंक्शन की क्या डिमांड होती है कि जो सारे कैरेक्टर है ना वो बस अपर केस में होने चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में होने चाहिए। फिर ट्रू दे रहा है, यानी एक भी लोअर केस में हुआ ना तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस स्पेस वाला देखते हैं, बहुत सारे हैं इस स्पेस वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है सारे। इस स्पेस वाला क्या करता है, ये अगर स्पेस होगा ना, मान लो एक स्पेस है बीच में, मतलब देखो एक एक ही स्पेस है, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ये खाली स्ट्रिंग, इसमें मैंने स्पेस डाला, सिर्फ यही होगा ना तो ये हमें ट्रू देगा। देखो ये ट्रू देगा। और मान लो मैंने योर कोड लिखा, योर कोड के बीच में भी स्पेस है, तो क्या ये ट्रू देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि
स्पेस नहीं है। इस स्पेस फंक्शन सिर्फ तभी वर्क करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइट स्पेस हो, यानी स्पेस हो, ओनली स्पेस, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोल एस का देंगे तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू आ जाएगा। तो ये स्पेस वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वापस से स्ट्रिंग के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने हाँ या ना वाला सवाल जवाब किया। तो ये हाँ या ना वाला सवाल जवाब है। अगर समझ नहीं आया तो वापस से मतलब इसको रिवाइंड करो और वापस से देखो और अपने आप से प्रैक्टिस करो। जैसे वीडियोस खत्म होती है ना, या फिर वीडियो है ना, वीडियो के साथ साथ एक स्ट्रिंग लो, अपने आप से कोई एक स्ट्रिंग बनाओ। अगर आप मोबाइल में काम करो तो पाइथन बनाओ, अगर आप लैपटॉप में है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड या पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें करो और साथ के साथ करते जाओ। ऐसे क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें, और ना सब कुछ आदत पड़ती जाएगी और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद होंगे पहले से ही। ठीक है, अब ये ए है। चलो यहाँ पे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, छेड़छाड़ वाला वापस चालू करते हैं। जैसे मान लो मुझे सारे, जैसे कैपिटलाइज फंक्शन करता था कि क्या करता था कि वो कैपिटलाइज फंक्शन लगा दिया, मैंने मेथड लगा दिया वो वाला। तो क्या करता था कि फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता था एंड बाकी सबको स्मॉल कर देता था। लेकिन अगर मान लो मुझे सब कुछ स्मॉल में चाहिए तो क्या करूंगा मैं, तो मैं इज लोअर वाला लगाऊंगा। मान लो मुझे स्मॉल चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इज लोअर फंक्शन लगाऊंगा, सॉरी लोअर फंक्शन लगाऊंगा। इज लोअर तो हमें ट्रू और फॉल्स देगा। ठीक है, तो लोअर फंक्शन, लोअर मेथड, फंक्शन भी बोल सकते हैं, लो मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ओके, डॉट लोअर, ओके, और इसके अंदर क्या डालना है, कुछ डालना। ठीक है, देखो, और प्रिंट के साथ ऐसे कर देना, जैसे हमारे पास मान लो योर कोड है, वो कैपिटल में है, एंटर कर दो और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो और यहाँ फिर दो ए डॉट लोअर। अभी देखा ना क्या आएगा, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, योर कोड, सबको क्या कर दिया इसने, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो आपकी 1000 2000 वर्ड वाली स्ट्रिंग हो, आपको सबको लोअर में करना है, तो आप थोड़ा बैठ के उसको काट के उसको लोअर में करते रहोगे। ये फंक्शन लगा सब लोअर में एक साथ, खत्म। कितना मस्त लगेगा ना कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। अब ऐसे ही हमारे पास लोअर के साथ ही हमारे पास अपोजिट क्या होगा इसका, अपर। तो ये अपर फंक्शन क्या करता है, अब ये स्ट्रिंग को अपर करने का काम करता है। ठीक है, सबको अपर केस लेटर में लगाता है। अपर में अपर मतलब अपर केस लेटर में होगा, अपर केस कैरेक्टर में होगा, यानी अगर कैपिटल लेटर में है सारे तो रहने देगा ना। वैसे ही सब लोअर केस लेटर में है, यानी सब स्मॉल लेटर में है तो लोअर वाला फंक्शन लोअर में कर रखेगा, और अगर अपर वाले में है और सब लोअर है तो वो अपर में कर देगा। ठीक है, जैसे ये योर कोड है, इसको क्या करेंगे, अपर करेंगे ना, देखो क्या करेगा ये योर कोड दे दे बड़ी वाले से। ठीक है, तो ये अपर फंक्शन हो गया। ओके, अब आते हैं कुछ एक मेन फंक्शन यानी मेन मेथड्स, कुछ मेन मेथड जिनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। ठीक है, तीनों एक साथ बता देता हूँ। एक देखो, देखो स्ट्रिप फंक्शन, स्ट्रिप मेथड। ओके, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, देखो आप स्ट्रिप पता है आपको क्या होती है, स्ट्रिप क्या होता है, कुछ रिमूव कर देना। ठीक है, तो इसका कुछ सिंटैक्स ऐसे होता है, पहले सिंटैक्स बता देता हूँ उसके बाद इसकी वर्किंग बताऊंगा। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट, क्या करना है हमें, मेथड का नाम लिखना है। मेथड का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, स्ट्रिप, इसके अंदर ठीक है कुछ नहीं। तो ये ऐसा एक सिंटैक्स रहता है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर हमने
स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिप को ऐसे लिखा है, मतलब स्ट्रिप को ऐसे ही खाली अंदर पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा है। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं उनको रिमूव कर देता है और हमें एक ऐसी कॉपी देता है स्ट्रिंग की जो कि जिसमें वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं हो। ठीक है, चलो इसको देखते कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। योर कोड एंटर, प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, स्ट्रिप फंक्शन लगाना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसने योर कोड में ये जो स्पेस है ना इसको रिमूव नहीं किया। क्यों रिमूव किया, क्योंकि ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दे दी ऐसी, तो आप लोग अगर क्या होगा, स्ट्रिंग फंक्शन है तो स्पेस रिमूव करता है। नहीं, ये स्पेस रिमूव नहीं करता है, ये उन स्पेसेस को रिमूव करता है जो कि पहले आते हैं और लास्ट में आते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया इसने, सिर्फ योर कोड दिया इसने। ठीक है, ये सिर्फ योर कोड देगा। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस यानी लास्ट में आने वाले स्पेसेस और पहले आने वाले स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा। उसी तरह से हमारा एक एल स्ट्रिप फंक्शन होता है। क्या होता है, एल स्ट्रिप फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। ठीक है, एल क्या करता है, लेफ्ट। तो ये एल स्ट्रिप फंक्शन क्या है, ये जो लेफ्ट से, अब मान लो लेफ्ट से आओगे तो लेफ्ट से आपका क्या कौन सा पड़ेगा, यहाँ से। तो ये लेफ्ट में कौन सा, लीडिंग स्पेस। तो क्या करता है, सिर्फ लीडिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है और स्टार्टिंग वाले को रहने देता है। देखो, लीडिंग को रिमूव कर दिया और स्टार्टिंग वाले को ही रहने देता है। इसमें मतलब दिखता नहीं है, ये शो नहीं होगा क्योंकि ये तो कैरेक्टर है ना, मतलब एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एज कोट्स में तो शो नहीं होगी, लेकिन ये वर्क ऐसे करता है। ठीक है, समझ में आया। और ऐसे ही इसका राइट की तरफ से हम लोग कर सकते हैं, यानी राइट वाले से आएंगे और वहां पे जो पहला स्पेस आता है लीडिंग वाला उसको रिमूव कर देंगे। यानी एक तरह से क्या करता है, ये लास्ट वाले स्पेस को हटा देता है, ये वाले स्पेस को हटाएगा और इस वाले स्पेस को रहने देगा। ठीक है, ये देखो इसने इसको रिमूव किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको रिमूव नहीं किया, देखा यहाँ पे एक स्पेस आ गया। तो ये आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और स्ट्रिप फंक्शन का यूज है। ठीक है, अब देखो अब एक अलग मेथड आता है जिसको कहते हैं, ऐसे मान लो आपकी फाइल है, कोई एक बहुत बड़ी फाइल है और स्टार्ट उसकी द से होनी है। ठीक है, द ऐसा कुछ, और वो स्टार्ट है मेरी 10। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो मेरे पास योर कोड है, चलो इसको बाद में तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई चीज किसी कोई सब मतलब कोई स्ट्रिंग है, हमें पता करना है कि क्या वो किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग उसमें स्टार्ट विद फंक्शन लगा देते हैं। और क्या वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन से एंड हो, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है, तो उसमें एंड विद फंक्शन लगा देते हैं। कैसे, इसको कुछ ऐसा होता है, एंड विद।
ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर वो सब स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, और इसके पास क्या रहेगा, तो ये इसका सिंटेक्स है। अगर आपको स्टार्टिंग के लिए पता करना है तो स्टार्ट, तो हमें मान लो एंड्स विद मतलब ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, योर लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, योर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और योर कोड है, एंटर कर दो, और इसमें आप क्या लगा दो, स्टार्ट विद फंक्शन। कैसे लगाएंगे, प्रिंट का यूज करेंगे। तो मैं ये बताना भूल गया था कि स्टार्ट विद फंक्शन, स्टार्ट विद फंक्शन और एंड विद फंक्शन, ये हमें रिजल्ट देंगे ट्रू और फॉल्स के रूप में, यानी हाँ या ना के रूप में, ठीक है। स्टार्ट विद फंक्शन, और मान लो मैं इसको वाई से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, सब स्ट्रिंग, तो ये इसको चला देता हूँ, देखो ट्रू दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मान लो मैं इसको योर ले देता हूँ, तो ये ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है ना, तो हम लोग उस सब स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे एंड में दे देता हूँ, मान लो एंड में दे देता हूँ, फॉल्स, क्योंकि योर से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, टाइटल फंक्शन। टाइटल क्या करता है, आपने कभी हेडिंग देखी है किसी स्टोरी की, जो आप लोग हेडिंग डालते हैं तो कैसे डालते हैं, जैसे मान लो द थर्स्टी क्रोल, द, देख लेना भाई मेरी इंग्लिश तो ना अच्छी नहीं है, तो मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो उसके लिए मैंने टोकन मत आगे, ठीक है। तो द थर्स्टी क्रो, तो कुछ ऐसा हेडिंग होता है हमारा, तो हेडिंग पे हमारे पास क्या दिखता है कि जो वर्ड रहते हैं ना, जो वर्ड्स रहते हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। वही चीज टाइटल फंक्शन करता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को हम लोगों को टाइटल बनाना है, तो ये उनका फर्स्ट, हर एक मतलब स्ट्रिंग के हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या करता है, कैपिटल कर देता है, बाकी सबको स्मॉल कर देता है। इसको योर कोड जैसे उससे चला के दिखाते हैं, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, ए डॉट टाइटल, टाइटल, और अंदर कुछ नहीं, चलो ठीक है, कुछ नहीं लिखना है अंदर। तो ये देखो क्या करेगा, ये इसने वाई को क्या कर दिया कैपिटल, एंड सी को क्या कर दिया कैपिटल। अब मान लो मैंने इसको पूरा ही कैपिटल में लिखा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसने बस फर्स्ट मतलब वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को, यानी हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में रख दिया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया, यही करता है टाइटल फंक्शन। तो टाइटल फंक्शन तो हो गया हमारा। अब हमारा फंक्शन जो है इस टाइटल फंक्शन, अब हमें हम पूछ रहे हैं इससे कि क्या ये टाइटल है, इस टाइटल। तो इस टाइटल होने के लिए जैसे टाइटल क्या करता था कि हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होना चाहिए एंड बाकी सब स्मॉल में होना चाहिए, तो वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसी स्ट्रिंग हमें हम इसको देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये टाइटल है, तो वो यस देगा, यानी ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये देखो ये तो फॉल्स देने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये देता ना मैं ट्रू, तो ये देखो फॉल्स दिया ना इसमें। अब मान लो मैंने यही वाली स्ट्रिंग लिख दी इसमें उठा के, ट्रू दे रहा है, देखो इसने क्या दिया, ट्रू दिया, क्योंकि ये टाइटल है।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखो, मैंने आपको जब स्ट्रिंग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो आपको एक चीज बताई थी कि जो स्ट्रिंग होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, हम जो भी फंक्शन स्ट्रिंग में चेंजिंग लाने के लिए यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक कॉपीज हमें दे रहा है, वो रियल वाले स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं ला रहा। वो स्ट्रिंग्स की कॉपीज बनाते हैं और उन कॉपीज में चेंजेस लाते हैं और वो हमें देते हैं। जैसे योर कोड अगर मैंने बड़ा वाला लिखा था और उसने उसको टाइटल वाले करके दिया तो ये रियल वाले स्ट्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने स्ट्रिंग की एक कॉपी बनाई और उसको टाइटल में करके हमें वापस रिटर्न किया है। ठीक है, उसी तरह हम लोग मान लो स्ट्रिंग में हमारा कुछ गलत हो जाता है, मान लो मैंने COTE लिख दिया कोट। ठीक है, कोट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टी को बदलना है, कैसे बदलूंगा मैं, डी से। तो बदलने का इंग्लिश में क्या होता है, रिप्लेस। तो अब हम लोग रिप्लेस मेथड के बारे में जानते हैं। रिप्लेस मेथड क्या करता है, ये स्ट्रिंग की एक कॉपी देता है। ठीक है, क्या देता है, स्ट्रिंग की कॉपी देता है जिसमें वो रिप्लेस करके देता है। ठीक है, कहता है वो एक स्ट्रिंग की कॉपी बनाएगा, उस स्ट्रिंग में उसकी कॉपी बनाएगा और देखेगा कि हमें मुझे क्या रिप्लेस करना है। ठीक है, वो रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट देने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें स्ट्रिंग है तो हमें क्या रिप्लेस करना है, उस स्ट्रिंग से, जैसे कुछ रिप्लेस करना है, सब स्ट्रिंग है ना, तो सब स्ट्रिंग की जगह ओल्ड सब स्ट्रिंग लिख दो और न्यू वाली सब स्ट्रिंग लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मुझे ओल्ड क्या है, यहाँ पे ओल्ड टी है, सब स्ट्रिंग टी को मेरे को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, डी से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एस कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, एक कॉपी देगा, कॉपी बनाएगा पहले, उस कॉपी में टी को हटाएगा, डी लगा देगा और हमें दे देगा। देखा, देखो कोई और कोड दिया ना इसमें, तो ये रिप्लेस फंक्शन करता है। अब ज्वाइन फंक्शन का देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसका है नाम ज्वाइन फंक्शन, ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को या फिर एक कैरेक्टर को, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है ए, ठीक है, योर कोड, योर कोड, ठीक है, ये स्ट्रिंग दे रखी है। ओके, तो जैसे मेरे को वही जनरल फॉर्मूला ए डॉट ज्वाइन फंक्शन। अब ज्वाइन फंक्शन के अंदर का काम क्या होता है, देखो ज्वाइन फंक्शन के अंदर हम लोग जैसे स्ट्रिंग लिख दिया, हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसके अंदर हम लोगों को वो देखो, तो हम लोगों को यहाँ पे ना ज्वाइन फंक्शन का यूज आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट ज्वाइन डॉट फंक्शन लगाते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है एक ऐसी सब स्ट्रिंग लिखनी है, मान लो सब स्ट्रिंग नहीं, कोई एक स्ट्रिंग लिख देनी है, मान लो मैं एक्स डाल देता हूँ। ठीक है, और ज्वाइन करना है हेलो, मतलब ए को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ये इस वाले स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर के बाद एक्स डाल देगा। क्या डाल देगा, एक्स। देखो कैसे, ऐसे ज्वाइन करना, देखो हर एक कैरेक्टर के बाद एक एक्स है। अब एक्स की जगह मैं मान लो मैं स्पेस दे देता हूँ, एक वाइट स्पेस, तो ये हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस दे देगा। देखा, दे दिया ना। अब मान लो बीच में पहले से स्पेस है, तो ये स्पेस में स्पेस देगा, देखा, देखा स्पेस में भी स्पेस दे दी है इसने। तो ये जॉइन फंक्शन ये काम करता है कि ये हर एक उसको टुकड़े करता है, पहले जो स्ट्रिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग की कॉपी करता है, फिर उसके टुकड़े करता है, उसके टुकड़े कर करके वो जो हमने एक इधर जिससे जोड़ना है ना वो लगाया है कि इससे जोड़ना है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट्स है, तो ये जॉइंट बना के हम लोगों ने इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे भी व्हाइट स्पेस लगाया तो व्हाइट स्पेस जॉइंट बन गया। मान लो मैं यहाँ पे हैश टैग लगा देता, हैश लगा देता हूँ, ये हैश टैग नहीं होता, ये हैश होता है, ये सोशल मीडिया नहीं है, पाइथन है, तो इसको
ज्वाइन फंक्शन हमारा हो गया। अब हम लोग देखो ये तो हो गया कि हम लोग एक स्ट्रिंग को टुकड़े कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कई बार हम लोग स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं। तो ये जॉइन फंक्शन जो है मैं आपको आगे वाले आने वाले इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन जो दूंगा वो आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा। ठीक है, अभी आप इतना समझो। ठीक है, ओके आगे करते हैं। आगे जो फंक्शन है वो हमारा स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट स्प्लिट मेथड। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट अलग अलग करना। क्या करना है? स्प्लिट मतलब अलग अलग करना। स्प्लिट क्या करता है? स्ट्रिंग को अलग अलग करता है। कैसे अलग करता है? देखो, जैसे मान लो मेरे पास वही से हमारा a इज इक्वल टू, ठीक है, योर कोड है, और मैं प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ a डॉट स्प्लिट, a डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर क्वेश्चन डालता। अभी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो इसने दो ब्रैकेट में मुझे एक स्ट्रिंग दे, ठीक है। अब मान लो बीच में मैंने स्पेस डाल दिया, योर कोड के बीच में स्पेस डाला मैंने, तो ये क्या करेगा? योर को एक अलग स्ट्रिंग बनाएगा, कोड को एक अलग स्ट्रिंग बनाएगा, दोनों को एक लिस्ट में रखेगा। जैसे मैंने आपको एक डेटा टाइप बताया था ना पहले, डेटा टाइप्स, ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप, तो वो लिस्ट डेटा टाइप में स्प्लिट क्या करता है? सेव करता है कि एक लिस्ट बनाता है, उसके अंदर अगर मैंने स्प्लिट के अंदर या मान लो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा है, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस के बीच में से स्ट्रिंग को तोड़ देता है। स्पेस के बीच में से स्ट्रिंग को तोड़ देता है। अब मान लो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ ये y से तोड़े, यानी y है, y को अलग कर दे और आवर कोड को अलग कर दे। देखो कैसे, तो यहाँ पे मैं y लिख दूंगा, बस तोड़ देगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है, y को अलग करता है ना ये, तो ये y नहीं प्रिंट करता है, ये उसकी जगह मतलब उसको प्रिंट नहीं करेगा। जो जिससे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ये उसको कभी भी प्रिंट लिस्ट में नहीं डालता। ठीक है, अगर हम लोगों ने y, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर y है, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर से हम लोगों ने हटाया, तो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर तो गायब हो ही जाएंगे, लेकिन उसकी जगह दो स्ट्रिंग बनेगी, एक खाली स्ट्रिंग बनेगी, एक आवर कोड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, y गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह एक खाली स्ट्रिंग आई और एक जो अलग होके आवर कोड बना वो स्ट्रिंग आई। ठीक है, ये स्प्लिट फंक्शन करता है। आप बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, और आप चाहो ना तो बीच में वो भी डाल सकते हो। मान लो मैंने कोड डाला बीच में, तो ये कोड से स्प्लिट कर देगा, लेकिन कोड की जगह स्पेस डाल देगा। देखा, कोड की जगह स्पेस डाल दिया, योर को अलग कर दिया इसने, तो ये जिससे स्प्लिट कर रहे हैं उसको गायब कर देता है। ओके, वही सेम चीज पार्टीशन करता है। और मतलब स्प्लिट क्या करता है? देखो, स्प्लिट उसको क्या करता है, एक लिस्ट में डालते हैं ना, तो ये लिस्ट में डालेगा। अब सेम चीज हमारा एक और फंक्शन करता है, एक और मेथड करता है, पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड, पार्टीशन का मतलब सेपरेट करना होता है, लेकिन पार्टीशन मेथड हमेशा हमें 3 आइटम्स देता है, और ये एक दूसरे डेटा टाइप में देता है। ये लिस्ट डेटा टाइप में देता, ये टपल डेटा टाइप में देता है, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं, 3 आइटम्स होते हैं। जैसे ये कोड है ना, तो ये देखो क्या करेगा, योर को अलग करेगा, कोड को अलग करेगा, और एक स्पेस अलग डालेगा। यानी अगर 2 है ना, तो ये स्पेस डालेगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार देता है, सिर्फ टपल देगा, टपल डेटा टाइप में, और टपल के अंदर 3 आइटम हमेशा होंगे ही होंगे। ठीक है, और ये जहां जिससे हम लोग अलग कर रहे हैं, जिस सेपरेट कर रहे हैं,
उसको मतलब सेपरेटर है ना, मान लो सेपरेटर है, कोड एक सेपरेटर है, उस सेपरेटर को एक गायब नहीं करता, तो ये गायब इसने नहीं किया, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा कुछ मैंने स्ट्रिंग दे दिया जिसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर आना चाहिए, दो पार्टीशन होंगे ना, एक योर होगा अलग पार्टीशन, कोड का अलग पार्टीशन, और अलग कोई पार्टीशन हो नहीं सकता। लेकिन इसको देना तब भी तीन ही है, तीन एलिमेंट देने हैं, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो ये क्या देगा, खाली खाली स्ट्रिंग देगा, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, पार्टीशन और स्प्लिट का बीच में, और एक इंडेक्स और फाइंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये पार्टीशन तक हमारा हुआ खत्म। तो आज हमारा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के बेसिक्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।